हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ वादा किया था कि हम इंडिया भर से अलग अलग स्टेट से बीकीपर से बात करेंगे जो जिनको एक्सपीरियंस है बीकीपिंग का, वो अपने स्टेट की जो बीकीपिंग है उसके बारे में आपसे बात करेंगे। वहां पर क्या फ्लोरा चलता है और कौन सा फ्लोरा नया ढूंढ लिया उन्होंने और कौन सा फ्लोरा कम हो रहा है, और इसके अलावा उनका माइग्रेशन पैटर्न क्या रहता है वो उसके बारे में बताएंगे। आज मेरे साथ उसी श्रृंखला के अंदर मेरे साथ कश्मीर से नूर मोहम्मद जी हैं। नूर मोहम्मद जी, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताएं, आप कहाँ से हैं। मेरा नाम नूर मोहम्मद, मैं त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। मैं 20 साल से बी कीपिंग करता हूँ और कश्मीर से लेके राजस्थान, यूपी, पंजाब या बाकी स्टेटों में जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम बी कीपिंग शुरू करते हैं। तो बी कीपिंग के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं मिस्टर शहजादा सिंह कपूर जो हमारे पास रहे, जो सरदार जी जो हमारे उस्ताद रहे बी कीपिंग के, उनके साथ आज मैं आपके साथ रूबरू हूँ। चलो, थैंक यू जी। नूर मोहम्मद जी, आप पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास कितने बी हाइव्स हैं। हमारे पास 1600 बी हाइव्स इस टाइम चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा बी हाइव्स हमारे पास हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है पिछले 2-4 साल से जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी वजह से आज हमारे पास बी हाइव्स कम है, क्योंकि रेट्स भी कम है शहद के, तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेबर की भी दिक्कत आती है। तो बी हाइव्स इस टाइम हमारे पास 1600 के आसपास चल रहे हैं। चलो, 1600 भी बहुत अच्छे बी हाइव्स होते हैं। तो अभी जो फ्लोरा है आपके कश्मीर में या जम्मू रीजन के अंदर, थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कौन सा फ्लोरा मतलब ट्रेडिशनल फ्लोरा है, जैसे सवाई के बारे में बात करें, और जब नया फ्लोरा आप मुझे बता रहे थे कि कौन सा नया फ्लोरा वहां पर है और कौन से महीने में चल रहा है और तकरीबन क्या एवरेज आ रही है उसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे 15 मार्च से शुरू होता है मल्टी फ्लोरा, जो हमारा निकलता है जम्मू रेंज में, जो उधमपुर से लेके यहाँ लखनपुर तक हमारा निकलता है। उसमें ये होता है कि वो सारा वाइल्ड फ्लोरा है, उसमें 2 से 3 बार शहद निकलता है। 8 से 10 किलो की एवरेज पर बक्से की आती है उसमें, तो वो सही है। वो फ्लोरा जो है अभी लास्ट ईयर कुछ बारिश की वजह से उसका जो है शहद नहीं निकला है। उसके बाद हमारा जो चलता है एकेशिया रूबिनिया, जिसको व्हाइट हनी भी कहते हैं, तो वो हमारा शहद जो निकलता है 5 मई से उसका फूल है। बदकिस्मती से वो दिन ब दिन, जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे रोड्स बने हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो रोड के किनारे ज्यादा हुआ करता था और पहाड़ी एरियाज में होता था, तो उसकी जो है कटाई हुई है। जैसे रेलवे बन गई तो वहां से मिट्टी उठाई उन्होंने, तो उसकी जो प्रोडक्शन वो घट गई उस वजह से कि वो कट रहा है दिन ब दिन। अब हम फिर भी गवर्नमेंट से हमने कई बार गुजारिश की कि रोडों के आसपास फिर दोबारा उसको लगाया जाए, ताकि क्योंकि वो काफी फेमस शहर है, पूरे दुनिया में उसकी अच्छी डिमांड है और यहाँ इंडिया में भी उसकी अच्छी डिमांड रहती है। तो उसके बाद अब हमारा एक नया फूल जो शुरू हुआ है कश्मीर में, जिसको कहते हैं लिवेंडर। लिवेंडर फार्मिंग बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अभी कुछ, जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग अभी कुछ फार्मिंग में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो उन्हें लिवेंडर ऑयल की काफी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। तो लिवेंडर के बहुत ज्यादा फ्लावर हमारे पास इस टाइम दस्तयाब है, अवेलेबल रहता है यहाँ पे, जिसका फूल हमारा जून और जुलाई में चलता है, तो उसका शहद भी अच्छा निकलने लगा। चौथा हमारा एक और हमने नया लॉन्च किया है ब्लैक जीरा, जो गुरेज एरिया में निकलता है, ऑर्गेनिक होता है, वाइल्ड जीरा जो ब्लैक होता है उसका शहद आता है। एक और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक और फूल जिसको हम बकवीट बोलते हैं, जो यहाँ निकलता है, जैसे जिसको हम द्रास में लेके जाते हैं, कारगिल के एरिया में हम उसको लेके जाते हैं बीकानेर को, वहां से उसकी प्रोडक्शन अब नई शुरू हुई है। उसका शहद भी बिल्कुल वाइट रहता है, खाने में बहुत जबरदस्त टेस्टी है। तो अब हमारा जो बहुत ही अच्छा शहद, जिसको पूरे दुनिया में डिमांड भी अच्छी रहती है, अब उसको जीआई टैग भी मिला है, जिसको बोलते हैं सुलाई, प्लैंथोसस रोजस जिसको बोलते हैं, या चिचड़ी भी जिसको बोलते हैं। वो शहद जो है उसकी प्रोडक्शन बदकिस्मती से कभी आती है कभी नहीं आती है, लेकिन अब जो ये फूल जो हमारे जो लिवेंडर है या बकवीट है या ब्लैक जीरा है, इसकी प्रोडक्शन अब दिन ब दिन बढ़ने लगी है, तो इसकी डिमांड भी अच्छी है। चलो, ये जानकर आपके बड़ी खुशी होगी, क्योंकि बीकीपिंग तो मैं भी करता रहा हूँ, पर मुझे भी नहीं पता था कि 3 फ्लोरा जो आपने बताया है, बकवीट बताया है या ब्लैक जीरा, क्या बताया, ब्लैक जीरा बताया है, और तीसरा कौन सा था, तीसरा बकवीट। बकवीट। एक और मैं भूल गया हूँ कि अब जैसे अप्रैल में यहाँ पे आप देखते हैं कि पहले अप्रैल में पहाड़ों पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती थी, तो अप्रैल में जैसे सेब का फूल आता था उसमें शहद नहीं होता था। अब कश्मीर में कम जो है बर्फबारी हो रही है पिछले कई सालों से, अब सेब का भी फूल आना शुरू हो गया है वहां पे। उस सेब में जैसे अप्रैल में सेब का फ्लावरिंग जब होती है, तो हम लोग माइग्रेशन की करते हैं वहां पे इसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, लेकिन उसका भी अब शहद आ रहा है, व्हाइट कलर में होता है वो शहद, जम जाता है वो, लेकिन
खाने में बहुत टेस्टी होता है। अब एप्पल का भी सेब आने लगा है, पिछले 2-3 साल से एप्पल का सेब अब लोग ले रहे हैं। या मस्टर्ड होता है ही वहाँ पे, मस्टर्ड की ब्रीडिंग होती है, मस्टर्ड के लिए वहाँ जाना चाहिए। जो लोग मस्टर्ड पे चले जाते हैं वो सेब का भी शहद निकालते हैं, वो अकेशिया का भी अच्छा शहद निकालते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग जो है बहुत अच्छी हो तो जाती ये है। बताएं कि जैसे मस्टर्ड का हनी, तो क्या कई बार ये मस्टर्ड का हनी क्योंकि उसके बाद ये अकेशिया चलना है, ये मिक्स भी हो जाते हैं या अलग अलग ही निकलते हैं? नहीं सर, टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है इसमें ये चीज रहता है कि वो इस वजह से है कि अगर आप मस्टर्ड में पहले जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उसका शहद एप्पल के साथ निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर जो है एकेशिया आने लगा है। अब हमारा एकेशिया पहले क्रिस्टलाइज नहीं होता था, अब वो इसलिए क्रिस्टलाइज हो रहा है कि लोगों ने हाई डेंसिटी जो ऑर्चर्ड्स लगाना शुरू किया है। उसका जो फूल है सेब का, वो मार्च में भी होता है, अप्रैल में भी होता है, जून में भी होता है। अच्छा, वो मिक्स हो जाता है। वो थोड़ा कई जगह पे उसमें 20-25% आता है, वो उसकी वजह कारण जो है अब हमारा एकेशिया भी जमने लगा है। तो सेब का जो फूल आता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज कंटेंट उससे बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा हम अकेशिया जो किकर का हनी बोलते हैं, अकेशिया रूबिनिया नेटिव ट्री है यूरोप से ही ये माइग्रेट होके ये कश्मीर में आया था। और आपको मैं बताना चाहूंगा अकेशिया रूबिनिया के बारे में, ये दुनिया के सबसे बेस्ट हनी में से एक हनी माना जाता है। और इसकी एफजी रेशियो, फ्रक्टोज जो ग्लूकोज रेशियो है, वो 1.45 से ऊपर होती है। इस कारण वो हनी क्रिस्टलाइज नहीं होता। और जैसा कि इन्होंने बताया, तो टेक्निकली बता रहा हूँ कि सरसों का हनी अगर मिक्स हो गया, सरसों के हनी की जो एफजी रेशियो है 0.95 या 0.98 के आसपास आती है, और वो अगर आज निकला है तो कल क्रिस्टलाइज हो जाता है। अगर दोनों हनी मिक्स हो गए, क्योंकि बीज को तो पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है, कई बार सीजन ओवरलैप होने से होता है कि क्या है कि जो फ्रेम्स है वो फ्रेम रह जाती है, वो अगले सीजन में निकलती हैं, तो उससे भी हनी मिक्सिंग हो जाता है। पर दोनों ही हनी अच्छे हैं। तो नूर जी, ये तो हो गया मतलब इसका मतलब कि जो मुझे आपने बताया, इसका मतलब कि कश्मीर में फिर से बी कीपिंग का फ्यूचर अच्छा हो रहा है। दिन ब दिन अच्छा हो रहा है। नए जो एजुकेटेड लोग हैं वो बी कीपिंग में आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कुछ एचएडीपी में उन्हें 55% सब्सिडी दे रखी है, और उसमें नए लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छे लोग मेरे साथ भी जुड़े हैं कि जो इंजीनियरिंग कर रहे थे बाहर, उनको प्राइवेट जॉब कर रहे थे, वहां उन्होंने छोड़ के वो बी कीपिंग में आके मेरे साथ वो काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पे। तो दिन ब दिन अब वापस जो पहले जिस तरीके से बी कीपिंग कश्मीर में हुआ करती थी, बहुत ज्यादा लोग करते थे, अब दिन ब दिन वापस उसमें आने लगे हैं। क्योंकि पहले सिर्फ हम शहद निकालते थे, अब जो बाई प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारा मल्टीफ्लोरा का जो पोलन है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स का मुझे फोन आता रहता है, यार हमारे पास कैंसर पेशेंट है, उसके लिए बी पोलन चाहिए, और कश्मीर का ही चाहिए। मुझे राजस्थान से बहुत सारे बी कीपर्स ने भी फोन किया कि हमें डॉक्टर ने कहा कि मल्टीफ्लोरा का बी पोलन इन पेशेंट्स को चाहिए। तो छोटा सा आपको टोक रहा हूं मैं, जो मल्टीफ्लोरा का बी पोलन है, तो जैसे ये सीजन स्टार्ट हो गया, सीधे 1-1.5 महीने का सीजन है, तो इस दौरान कितना निकल जाता है पर बीघा? अगर हम उसको कलेक्ट करेंगे, हम 15 अगस्त तक बहुत ज्यादा कलेक्ट करें, 5 किलो के एवरेज तक हम एक बॉक्स से वो कर सकते हैं। 5 किलो? हाँ, अप्रैल से लेके अगस्त तक। नहीं, मार्च से लेके अगस्त तक आप कितने सीजन की बात कर रहे हैं? एक ही सीजन जो मल्टीफ्लोरा जम्मू वैली के अंदर उस वहां की बात कर रहे हैं, या कश्मीर के फ्लोरा के साथ में? अगर हम उन्हें दोनों चीजें देखनी है, अगर हमने मतलब बी कॉलोनीज को बढ़ाना है, हमने उनके लिए भी पोलन रखना है स्टोर, और थोड़ा हम अगर कलेक्ट करेंगे, हम जैसे हम अप्रैल में मल्टीफ्लोरा हमारा जम्मू चलता है, हाँ जी। फिर हमारा जो पोलन है वो कश्मीर में बहुत सारे फूलों से आता है। अगर शहद कई फूलों से आता है, लेकिन पोलन बहुत सारा होता है वहाँ पे, और वहाँ के पोलन भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जैसे रेड है, जैसे फूल है उस वैसे कलर है, रोज का है, जैसे बहुत सारे बरसीन है, या बकवीड है, बस गुलाब है, जैसे वाइल्ड रोज का भी है। तो मुख्तलिफ कलर का पोलन वहाँ पे निकलता है, और मुख्तलिफ क्वांटिटी में भी। आप अगर उसको सिर्फ पोलन के हिसाब से लेंगे तो आप 10 किलो भी इन 4 महीनों में, 5 किलो महीनों में एक बॉक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बीज बढ़ानी भी है और ये पोलन भी कलेक्ट कर रहा है, तो 4-5 किलो आप इजिली उससे पर कॉलोनी से ले सकते हैं। पर उन्होंने जी, अगर आप 4-5 किलो निकाल सकते हो, ये बहुत अच्छी वायबिलिटी निकल सकती है, क्योंकि आजकल मैंने भी देखा है कि पोलन की डिमांड डे बाय डे बढ़ते जा रही है। सिर्फ मेडिकल रीजन के लिए नहीं, जो जिम गोइंग लड़के हैं वो भी कोई वे प्रोटीन के बजाय वो पोलन यूज कर रहे हैं। तो अगर 4-5 किलो निकाल सकते हैं तो मेरे ख्याल के अंदर, और ये एक महंगा प्रोडक्ट है, मतलब अगर जैसे आप कश्मीर के प्रोडक्ट के नाम से उसको बेचें, तो मुझे लगता है कि 1000 रुपए पर किलो के हिसाब से आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कश्मीर के वाइल्ड से आ रहा है, तो उसका खर्चा वहीं से निकल सकता है। वो भी निकलता है, और दूसरी बात सबसे ज्यादा निकलता है वहाँ पे ट्रीज बहुत ज्यादा है, ट्रीज से तो बीज उसको कलेक्ट करती है।
बाकी स्टेटों में इतना तो है ही नहीं, उतनी प्रोडक्शन बी प्रोपोलिस की नहीं है। और जो आप देखते हैं कि वो कितना एंटीबायोटिक होता है, नेचुरल एंटीबायोटिक है वो, उसकी कितनी डिमांड रहती है, मिनिमम वो 3000 से ही शुरू हो जाता है उसकी, तो उसकी भी प्रोडक्शन बी कीपर वहां से कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर्ली उसको करें। एक बात आप इन्होंने बहुत बोली कि बी प्रोपोलिस की अभी कमर्शियल प्रोडक्शन अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी मार्केट उस लेवल पे नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि जैसे लोगों को अवेयर हो रहे हैं, तो बी प्रोपोलिस भी धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम लाइन का प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे पोलन बन गया है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा है। और साथ में ये भी है कि अभी आपका जो रेलवे नेटवर्क है वो भी मेरे ख्याल में पूरा रेडी हो गया है। बस अगले महीने में जब मार्च तक कंप्लीट होगा, मार्च में ट्रेन भी चलेगी। उसमें ये है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अपने बी कॉलेज को या अपने बी प्रोडक्ट्स को कम रेट में बाहर भी हम बेच सकते हैं। नहीं हनी को चाहे हनी है या हमारे हनी प्रोडक्ट्स है, जैसे हम कहीं पे भी कोरियर करते थे, आज हमारी जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है उसमें 120 रुपए कोरियर चार्ज हमारे लगते थे। जैसे ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हमारी तो 20 से 25 रुपए तक हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि वैसे ट्रेन कनेक्टिविटी के साथ साथ कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो रही है। शायद में जम्मू से अभी थोड़ा कम टाइम लगता है, जम्मू से श्रीनगर का 3 घंटे में हम वहाँ ट्रैवल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाएगा, थोड़ी बहुत भी काम रह रहा थोड़ा बहुत, तो 4 घंटे लगते हैं बिल्कुल कम, जिसको हम 12-12 घंटे में सफर हम करते थे, आज हम 3 से 4 घंटे में इजिली करते हैं। 4 घंटे मतलब है कि अगर क्योंकि एक रोड बन रही है जो टनल्स बहुत ज्यादा बन गई है, 300 किलोमीटर 250-200 किलोमीटर पे ही आ गया। 100 किलोमीटर टनल्स की वजह से, जो नई टनल्स बनी कनेक्टिविटी हुई है उनकी वजह से 100 किलोमीटर सफर में कम हुआ है। और मेरे ख्याल में जो ट्रेन का है वो तो सारा टनल के अंदर ही है। बिल्कुल सर, उन्होंने उसको अभी क्या किया, वो सारी जो है 90% 85% वो टनल्स है, 15% ही वो बाहर है। लेकिन उसमें ये उन्होंने फिलहाल क्या किया कि जो नई ट्रेन जाएगी वो 5 घंटे में जम्मू का, उसका जम्मू से श्रीनगर का सफर उन्होंने उसको रखा है। वो तय कर देगा, वो तो ब्यूटीफुल सफर होगा। बिल्कुल सफर बहुत जबरदस्त। ये चीज बताएं कि ये तो हो गया जम्मू कश्मीर का फ्लोरा, इसके अलावा आप कहाँ का बी बॉक्स माइग्रेट करते हैं? उसके बाद हम जैसे अगस्त के बाद कुछ हमारे बी फार्मर्स जो है वहाँ सुलाई पे रहते हैं, डोडा कश्तवाड़ एरिया में जो हम सुलाई का शहद निकालते हैं। कुछ बी फार्मर्स को हम शिफ्ट करते हैं, जैसे हम डेयरी पे हनुमानगढ़ वगैरह करते हैं, वहाँ से हम डेयरी का शहद निकालते हैं। उसके बाद फिर हम कुछ भी हम उसको यूपी में यूकेलिप्टस पे शिफ्ट करते हैं, कुछ को अजवैन पे शिफ्ट करते हैं हम वहाँ पे राजस्थान में कई जगह पे। तो आज हमारे बी है वो यूपी से चले गए, आज वो कुछ कोटा में है, कुछ हमारे अलवर एरिया में है, राजस्थान में हम मस्टर्ड पे आज शहर हमारा निकल रहा है। तो ये हम रहेंगे फरवरी तक, मार्च तक हम वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे पठानकोट से हम लीची का शहद निकालेंगे या यूकेलिप्टस और मस्टर्ड का शहद वहाँ पे। तो वहाँ से 1-2 क्रॉप हम निकालने के बाद एक क्रॉप हम मल्टीफ्लोरा लेंगे जम्मू का, और जो बॉक्सेस सीधा जम्मू जाएंगे तो उनका ये होगा कि वो जो दुनिया से डायरेक्ट आ जाएंगे राजस्थान से, तो उनका 2-3 बार मल्टीफ्लोरा का शहद जम्मू से निकलेगा। उसके बाद सीधा वो 5 मई से पहले हम अकेशिया पे लगा देंगे कश्मीर में, ताकि हमारा अकेशिया का शहद निकल जाए। आप ये देखो कि बी कीपिंग के अंदर कितना सफर करना पड़ता है। इन्होंने पहले नाम लिया कारगिल, जहां तक पहुंचना मुश्किल है, वहां पर बी हाइव लगा रहे हैं, और बाद में कोटा। कारगिल से श्रीनगर का कितने घंटे का रास्ता होगा? 400 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर वहां का रास्ता होगा। और श्रीनगर से जम्मू का 300 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर, 200 रह गया, 200 के आसपास 200। और श्रीनगर सॉरी जम्मू से लेके 12 तक, जो जम्मू 12 तक गुना कितना सफर हो गया? वो सर हमारा 2 दिन का सफर लगता है, कंटिन्यू 2 दिन 2 रात गाड़ी हमारी चलती है। तो मतलब है कि 1500 किलोमीटर का या 2000 किलोमीटर के सफर को ये तय करते हैं बी कीपिंग करने के लिए। बी कीपिंग आसान नहीं है। मैदानी इलाकों में तो बी हाइव लगाने के लिए आप बड़ा इजी काम होता है कि लेबर बड़ी आसानी से लग जाती है। पहाड़ी इलाके में पहाड़ी में वो जगह ढूंढनी पड़ती है, बक्से को कैसे टिकाएंगे, उसको कैसे सिर पे कैसे ले जाना है, उसको बहुत बड़ा मुश्किल सफर होता है उसके लिए। और साथ में लगाना एक नहीं होता, क्योंकि अगर पहाड़ी के ऊपर चढ़ के बक्से लगाना है तो कभी भी आप ट्राई करके देखिए, पहाड़ों में जाएंगे आप मतलब 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है, मतलब जगह नहीं मिलती है। और दूसरी बात फिर रात को वहाँ बालू की जो चौकीदारी करनी पड़ती है, जो हिमेश करता है, मतलब वहां पर बालू काफी होते हैं। तो पर बी कीपिंग एक सफर है, मतलब क्या आप बी कीपिंग को एंजॉय कर रहे हैं? बी कीपिंग तो सर हम, एक तो हमारा रोजगार है, दूसरी बात हम इसको इबादत समझते हैं, क्योंकि आपको पता है बी कीपर एक सोशल वर्कर होता है। अगर हम अपने लिए हनी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम दूसरे फार्मर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पॉलिनेशन भी करते हैं। हमारे जहाँ पे हम बी फार्म 200 से 250 काली लगाते हैं, वो 4 किलोमीटर एरिया को पॉलिनेट भी करती है।
जिसका हमें फार्मर कोई मुआवजा नहीं देता, लेकिन हमारी तरफ से उसका एक जो है हम जिसको हम अपने आप को सोशल वर्कर भी कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं अमेरिका में था, मुझे मुझे मौका मिला एलमंड फार्मिंग के ऊपर जाने का। आप यकीन माने वहां एक बी हाइव का $100 से लेकर $200, जो कि 8,000 से लेकर 16,000 पॉलिनेशन के लिए मिलता था। और आपके वहां पर भी मतलब एलमंड के ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल के ऑर्चर्ड्स हैं, और एप्पल और एलमंड के ऑर्चर्ड के अंदर 25% तक जो फ्रूट की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ती है और प्रोडक्शन भी बढ़ती है उसकी। और वहां पे भी आप लोगों में ये हुआ है, कुछ लोग परचेज ही कर रहे हैं, फार्मर अब तो 2-2, 4-4, 5-5 कॉलेज परचेज कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आप कश्मीर में भी लोग किराए पे बी कॉलेज लेने लगे हैं, क्योंकि जहाँ पे बीज पर नहीं पहुंच पाता वहाँ के फार्मर क्या करते हैं, वो किराए पे ले लेते हैं, वो ताकि उनकी प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों चीजें मेंटेन रहे उसमें, अपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। आपको पता है कि कश्मीर में सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर का ही मतलब कंसेप्ट लोग उसी में के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए पॉलिनेशन के लिए बी कॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो नूर मोहम्मद जी ने आप सभी को बताया कि कौन सा वहां पर फ्लोरा ग्लैंडर है और कौन से डे फ्लावर वहां पर हैं, और कैसे कैसे ये सफर करते हैं। कारगिल से लेके कोटा तक का सफर है, और कभी धुंध है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, उसमें सफर करते हैं। और फिर उन्होंने आपको बताया कि बीज कैसे पोलिनेशन का काम करती हैं, और बीज के हनी के अलावा पोलन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जो उन्होंने बताया, और प्रोपोलिस भी वहां से बहुत ज्यादा मतलब पैदा होता है। तो ये सारी जानकारी क्योंकि इनको बीकीपिंग करते हो 20 साल के लगभग 20 साल से ऊपर ही हो गए, 20 साल से हो ही गए, 20 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। 20 साल से पहले फैमिली हमारी करती थी, 1970 से बीकीपिंग चलती थी, लेकिन 1990 से मैं देखता रहा, लेकिन 2000 से मैं कंटिन्यू इस बीकीपिंग में जुड़ा हूँ। दिन रात जो मैं है इससे कभी अलग नहीं हुआ। हाँ, 2000 से अब मेरे भी बहुत सारे 18 से 25 वैरायटी शहद की भी आप मार्केट में वैली हनी के नाम से है, और इसके अलावा हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं, जो अभी हम कल 8 और 9 तारीख को आप देखेंगे इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। वैली अपाइजर फूड प्रोडक्ट्स मेरी कंपनी का नाम है, वैली अल-असल मेरा एक ब्रांड है, जिसके तहत आप सैफरान देखेंगे। सैफरान का भी पोलन बहुत कॉस्टली होता है, जो हमारी बीज कलेक्शन सैफरान पे पोलन निकलता है, शहद नहीं निकलता, उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, लेकिन सैफरान का भी पोलन बहुत अच्छा है, उसकी भी अच्छी डिमांड है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब हम कर रहे हैं शहद के साथ साथ, क्योंकि हम बीकीपिंग भी कर रहे हैं और हम इसकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। उससे ये फायदा मिल जाता है कि इनको शहद अपना सस्ता नहीं बेचना पड़ता, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा मार्का मिल जाता है। और मैंने देखता रहता हूँ, इनको काफी अवार्ड भी मिलते रहते हैं जम्मू कश्मीर से। और ये क्योंकि जम्मू कश्मीर मतलब वक्त चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल में जो अगला वक्त आ रहा है वो जम्मू कश्मीर का आ रहा है। तो इसके साथ ही ये आज हमने कवर किया जम्मू कश्मीर, और नूर मोहम्मद जी से आप मिले, तो अगली बार कोशिश करते हैं पंजाब से या किसी भी जगह, किसी भी स्टेट से के बीकीपर के साथ, ताकि ये श्रृंखला बढ़ती जाए। अगर कोई बीकीपर इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो उसको अपने एरिया के ऊपर जानकारी है, तो इसी तरह से ये तो मेरे पास आए हुए थे, हम अपने स्टूडियो में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पर जो अगली वीडियो हम बनाएंगे वो वेबिनार यानी कि गूगल मीट के ऊपर भी बना सकते हैं, ताकि यहाँ आपको आना ना पड़े। अगर आप दुरहा में आते हो तो मुझे मिलो, तो यहाँ भी हम वीडियो बना सकते हैं। तो इसका मतलब इसका ये है कि एक बीकीपर ये कश्मीर से हैं और एक बीकीपर साउथ इंडिया से है, दोनों को पता लग पाए कि वो बीकीपिंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो होगी जो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर यही हम एमपी के बीकीपर के साथ बनाएंगे तो वहां से भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आएगी। तो प्लीज आप मतलब जो भी जहां पर हैं, आप मतलब इस चैनल के थ्रू हम लोगों को एजुकेट करें और एक दूसरे की एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगी। अगर किसी को किसी स्टेट में कोई दिक्कत आती है फ्लोरा में, हो सकता है उससे पहले दूसरी स्टेट में वो फ्लोरा ऑलरेडी चलता है, कि उसको कोई दिक्कत आती है, तो एक दूसरे के साथ जो वेबिनार में वो शेयर कर सकते हैं कि अपनी एक्सपीरियंस, तो ताकि सबको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। पर रीजन यही है कि बीकीपिंग को किसी भी तरीके हम 12 महीने का बना सकें। बिल्कुल, चाहे हनी निकलना है, चाहे पोलन निकलना है, चाहे प्रोपोलिस निकलना है, चाहे रॉयल जेली निकलनी है, चाहे बी ब्रीडिंग करनी है, मतलब 12 महीने का बन पाए, ताकि जो ऑफ सीजन है उसके जो खर्चे हैं वो आ ही ना पाए। बिल्कुल सर। चलो जी, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू रोमा जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग हियर।